हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज है हमारा लेक्चर नंबर 27, ठीक है। और जो लेक्चर नंबर 28 होगा, 27, 28, वो दोनों ही किस पे होंगे? बिजनेस साइकिल पे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, बिजनेस साइकिल, तो ये है आपका टॉपिक, ठीक है। और ये नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर में हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और कॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट डिटेल में जो जो ये साइकिल है, इसमें क्या क्या होता है, वो कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है बिजनेस साइकिल? क्या है द बिजनेस साइकिल, ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक साइकिल और ट्रेड साइकिल, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो हर जगह ऐसा नहीं है कि बस आप कहें कि जी बिजनेस साइकिल होता था, पता नहीं ये क्या चीज़ है। इकोनॉमिक साइकिल भी इसको बोलते हैं, ट्रेड साइकिल भी इसी का नाम है, ठीक है। ये पूरा साइकिल है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक इकोनॉमिक क्या है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। वो क्या क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं, कैसे आती हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, business cycle is the downward and upward movement of gross domestic product around its long term growth trend. इसका क्या मतलब है कि देखो बिजनेस साइकिल क्या होता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है, तभी इसको साइकिल कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल बन जाता है जो कि डाउनवर्ड जा रहा है, फिर अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, फिर अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। नीचे फिगर में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, ठीक है। तो ये किस चीज की डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आपका जीडीपी होता है, वो क्या हो रहा होता है, किसी टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और किसी टाइम क्या है, वो बहुत कम होता है, और वो भी क्यों और कैसे होता है, वो हम आगे करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि जो आपका बिजनेस साइकिल है, जिसको इकोनॉमिक साइकिल या ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, वो डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड। इसका क्या मतलब है? देखो, जो भी आपका साइकिल होगा ना, वो एक लॉन्ग टर्म पे बेस करता है। ऐसा नहीं होता कि आपके एक साल के लिए जीडीपी अच्छी रही तो आपने कहा ये तो जी जो अपवर्ड मूवमेंट है वो है, नहीं, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की बात है, एटलीस्ट कुछ आपके जितने भी ईयर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ईयर्स होने चाहिए, उन पे डिपेंड करता है कि जी इतने साल कौन सा है, वो क्या रहा, एक अपवर्ड ट्रेंड रहा, तो आप उसको कहोगे कि ये क्या था, अपवर्ड मूवमेंट थी। फिर क्या है, कई साल लगते हैं आपके डाउनवर्ड मूवमेंट को, क्योंकि एकदम तो नहीं होता कि जीडीपी जी ग्रोथ 6 महीने बहुत आला है और 6 महीने बिल्कुल ही कम हो गई, ऐसे इसको साइकिल नहीं कहते, ठीक है। तो ये जो साइकिल्स भी हैं, जीडीपी ग्रोथ, और इसके इधर आप जीडीपी ग्रोथ के साथ क्या लिखोगे, टाइम, तो ये विद टाइम क्या है आपका, ज्यादा ऊपर या नीचे होता रहता है। इसकी क्या होती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती रहती है। तो क्या है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अराउंड इट्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड, ठीक है। लॉन्ग टर्म होता है जो ट्रेंड होता है, सही है। अच्छा, आगे क्या है, बिजनेस साइकिल्स आर आइडेंटिफाइड एज हैविंग 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। देखो, इसमें हमने जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और फिर क्या है उसके भी हमने फेजेस पढ़ लिए थे कि इस फेज में फर्स्ट में होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। इसी तरह जो बिजनेस साइकिल है उसकी भी आप इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब क्या है कि ये 4 फेजेस में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, ठीक है। अच्छा जी, पहला फेज क्या है, बूम या पीक। अब साथ साथ मैंने आपके लिए डिफरेंट नाम भी इसलिए लिखे हैं ताकि जब आप कहीं और सुने या पढ़ें तो आपको पता हो कि क्या चीज है, ठीक है। जो बूम पीरियड होता है उसको पीक भी कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रफ। ट्रफ क्या होता है, बेसिकली जो आपका बूम के बिल्कुल ऑपोजिट पीरियड होता है। एक तो आप बिल्कुल पीक पे है, बूम पे, ठीक है, यहाँ है, बूम पे, पीक पे। एक क्या है कि आप जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही कम है, तो आप किस में है, ट्रफ में। इसे डिप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। डिप्रेशन क्या है, एक इकोनॉमिक टर्म है बेसिकली। डिप्रेशन में क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं होती और सारी चीजें कम कम होती हैं। वो क्या सारी चीजें मैं आपको आगे आगे साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है।
अच्छा, थर्ड फेज क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम रिसेशन भी है, क्योंकि रिसेस सारी चीजें क्या है, कम कम हो रही होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली किधर आता है, ये देखो यहाँ आपका ये जीडीपी ग्रोथ है, ये एक लाइन है जिससे ऊपर ये एक लाइन होती है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल एक क्या है, जीडीपी ग्रोथ हो रही होती है। उसके ऊपर अगर ग्रोथ होगी तो ये सारा पीरियड होगा जो आप पे बूम वगैरह का है, और नीचे होगी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रफ आ जाएगा, यानी डिप्रेशन आ जाएगा। अब देखो हो क्या रहा होता है कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आपका थर्ड फेज वो क्या है, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। जब आप बिल्कुल बूम पीरियड से ट्रफ की तरफ आ रहे हो तो क्या हो रही है, एक चीज कम हो रही होती है, तो वो क्या हो रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, सिकुड़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फेज को, ये आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। बूम से आप किधर आए, कॉन्ट्रैक्ट हुई सारी चीजें जो बिल्कुल अच्छी थी, पीक पे थी, ज्यादा थी, क्या चीजें थी, थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, आउटपुट वगैरह जो बन रहा था, वो सारी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वो सब क्या था, एक इकोनॉमी में बेसिकली क्या था, बूम पे था। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये कम होना शुरू हुआ, रिसेशन हुई, और कहाँ हम पहुंच गए, ड्राफ्ट पे, ठीक है। तो ये जो थर्ड फेज है वो ये है, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा जी, फोर्थ फेज क्या है, एंड रिकवरी या एक्सपेंशन। अब क्या है कि जब आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी, ऐसा नहीं होता कि जी अगर पीक पे है तो सारी जिंदगी पीक पे ही रहेगी, ठीक है, नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि जी बिल्कुल अगर डिप्रेशन में इकोनॉमी कुछ हो नहीं रहा तो वो इम्प्रूव ना करे, सारा वक्त ट्रफ या डिप्रेशन में रहे, नहीं, ठीक है। तो क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है, ये बेसिकली क्या है, सारी फ्लक्चुएशंस है इकोनॉमी में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, आपका बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल बना है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, जब आप बिल्कुल डिप्रेशन में होते हैं तो ऐसा नहीं होता हमेशा वो डिप्रेशन में ही रहे, इकोनॉमी ट्रफ में रहे। वो क्या करती है, रिकवर करती है, रिकवर करती है, आपका जीडीपी ग्रोथ क्या होना शुरू हो जाती है, ज्यादा होना शुरू हो जाती है। ये कुछ एक दो साल की बात नहीं है, ये क्या है, लॉन्ग टर्म की बात है। लॉन्गर पीरियड्स में क्या है, इसको हम वो करते हैं, सॉरी, इवेल्युएट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, आप गए रिकवरी में और हुई एक्सपेंशन, रिकवरी स्लैश एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, अब पहले तो था कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, सुकड़ रही है, अब क्या एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है। तो बेसिकली जब आपकी इकोनॉमी ट्रफ से, डिप्रेशन से बेहतर होना शुरू होती है, सारी चीजें आपकी आउटपुट है इकोनॉमी में, या इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रही है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं, रिकवरी की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ, ठीक है। तो ये वो पीरियड हो गया जो आपका फोर्थ फेज हो गया। वन, फर्स्ट वाज बूम या बिल्कुल पीक पे आप। सेकंड क्या था, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गई। थर्ड क्या था, ट्रफ या डिप्रेशन। फोर्थ क्या है, आपकी रिकवरी या एक्सपेंशन, ठीक है। अब जब हम रिकवरी एक्सपेंशन आ जाते हैं तो दोबारा, क्योंकि एक साइकिल है तो साइकिल क्या है, चलता रहता है, तो यहाँ से हम क्या है, दोबारा किस तरफ चले जाएंगे, बूम की तरफ चले जाएंगे। फिर बूम से क्या है, रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, फिर आगे क्या है, टाइम पीरियड के साथ साथ ट्रफ आएगा, फिर एक्सपेंशन या रिकवरी होगी, और यूं ये साइकिल आपका क्या है, कॉन्टिन्यू रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या हो गया, फोर्थ फेज यहाँ पे खत्म हो गया। फिर दोबारा ये फर्स्ट फेज आ गया, आपका बूम में आ गई, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे। तो ये आपका क्या है, पूरा साइकिल बनता रहता है, ठीक है जी। तो ये इधर उन्होंने इसलिए लिखा है कि इसके फोर डिस्टिंक्ट फेजेस हैं, बूम या पीक या ट्रफ, या उसको इधर मैं आपको लिख देती हूँ ट्रफ के साथ, इससे डिप्रेशन भी क्या है, कह सकते हैं। फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कम हो रहा है, रिसेशन हो रही है। एंड फिर क्या है, उसके बाद जब रिसेशन के बाद या कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपका ट्रफ पीरियड आ जाता है, बिल्कुल डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद इकोनॉमी में, उसमें क्या है कि एक्सपेंशन उसके बाद होना शुरू हो जाती है, यानी कि रिकवरी होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके क्या हो गए, फोर फेजेस हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस साइकिल में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस अकर,
ये जो अभी मैं आपको बात बता रही थी, फ्लक्चुएशन क्या होता है, जिस तरह आपको पता है कि हम कहते हैं लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, बंद चल हो रही होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, एक कोई स्टेबल ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या है, ऊपर नीचे अपवर्ड या क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट्स आती हैं एक इकोनॉमी में, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस अकर अराउंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड, ठीक है। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, लॉन्ग टर्म, सॉरी ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, एंड आर यूजुअली मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप इनको मेजर कैसे करते हैं, आपको क्या पता है इकोनॉमी में बूम है, आपको क्या पता कि जी रिसेशन है, रिकवरी हो रही है या डिप्रेशन है, किस तरह आप किस चीज को मेजर कर रहे होते हैं, अपने ग्रोथ रेट किसके, रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, ठीक है। ये जो आपका जीडीपी ग्रोथ है, बेसिकली आप उसके थ्रू देख रहे होते हो। जीडीपी ग्रोथ अच्छा है, सारी चीजें, तो आप ये पीरियड होगा। फिर अगर वो कम हो रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में, बिल्कुल ही खत्म है, तो वो ये पीरियड होगा, ठीक है। नीचे करके मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ड्रॉप। तो बेसिकली आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं, अपने रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, जीडीपी को, उसके ग्रोथ रेट को, ठीक है। अब ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, रेट क्या होता है मैं आपको हमेशा बताती हूँ। सपोज जिस तरह इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन का ये मतलब नहीं है कि एक चीज क्या है, बस महंगी हुई तो आपने कह दिया जी महंगाई हो गई, नहीं। वो एक कॉन्टिन्यूस एक सारी चीजों की प्राइसेस के रेट में क्या रहता है, इंक्रीज रह रहा होता है, तो आप कहते हैं इन्फ्लेशन है। उसी तरह ये नहीं है कि ग्रॉस डोमेस्टिक की एक जो वैल्यू हो गई वो जी कम हो गई तो आपने कह दिया कि हमने मेजर कर दिया कि ये ट्रफ हो गया, नहीं। एक कॉन्टिन्यूस आपका क्या है, आपके जो ग्रोथ रेट है उसमें कमी है, ठीक है। और ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ठीक है। थोड़े अरसे के लिए जो आपका ग्रोथ रेट है, परसेंटेज में रेट होगा कि जी 10% कमी हुई या 20% कमी हुई, इस तरह करके। तो उसमें क्या है, जब कमी होती है उसको क्या कहते हैं आपका, आप इस तरह इसको मेजर करते हो अपने बिजनेस साइकिल को, ठीक है। अच्छा मैं एक दफा आपके रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गई आपकी बिजनेस साइकिल की इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है कि ये भी आपने देख लिया, ये बिजनेस साइकिल क्या है, बना हुआ है, जीडीपी ग्रोथ है, ये विद टाइम क्या है आपका, बूम या पीक आया, फिर रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन हुई, ट्रफ आया, फिर क्या है रिकवरी या एक्सपेंशन हुई, और दोबारा ये साइकिल क्या है, चलने शुरू हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल के, बेसिकली क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से साइकिल बनता है। क्या कॉजेज हैं कि जी आपका जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है या जो वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कोई वजह तो होगी, इकोनॉमी में क्या हो रहा होता है वो हम क्या है, ये कॉजेज पढ़ लेते हैं। जब हम कॉजेज पढ़ लेंगे इसके बाद हम एक एक को डिस्कस कर लेंगे कि बूम में हो क्या क्या रहा है, ट्रफ में क्या हो रहा है, या कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन में हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा पहले हम आ गए ओवरऑल एक कॉजेज की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जो बिजनेस साइकिल के पोटेंशियल कॉजेज हैं, पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली जो हो सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कॉजेज जो जो है वो क्या है, पहले है डिक्लाइन इन द बिजनेस साइकिल। अच्छा जी, सबसे पहले क्या है आपके बिजनेस साइकिल में डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन क्या होता है, डिक्रीज, उसके कुछ कॉजेज हैं, वो क्या है। एक हो सकता है सबसे पहले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो कि हम क्या कहते हैं कि ये डिक्लाइन के हैं, ठीक है। ऑब्वियसली तो आपको पता है ये रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन या ट्रफ वाले पार्ट की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, गवर्नमेंट की जौन सी है आपकी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे आपकी जो पॉलिटिकल सारा या गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी, तो क्या है आपकी इकोनॉमी में भी पूरा क्या है, डिक्लाइन होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यानी कि जो भी आपका पॉलिटिकल या गवर्नमेंट की जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगी, देखो जिस तरह अभी हमारे जो कुछ
साल पहले ही क्या हुआ था, एक धरना वगैरह हुआ था जिसे सिट इन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ था सिट इन में कि आपकी, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, एक पॉलिटिकल या गवर्नमेंट या पार्टीज के बीच में एक मसला चल रहा था, ठीक है, तो आपकी जो पॉलिटिक्स थी वो उस तरह स्टेबल नहीं थी, ठीक है। जब वो मसला हुआ, उसमें अनसर्टेनिटी हुई, तो आपका स्टॉक मार्केट में क्या था, 3 दिन 4 दिन का जितना भी था, उसमें एकदम क्या आया था, बिल्कुल ही वो गिर गई थी स्टॉक मार्केट, आपके बिजनेसेस वगैरह रुक गए थे, ठीक है। तो आपका पूरा इकोनॉमी में क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ था, रीजन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या था, इकोनॉमी में बहुत ही डिक्लाइन आया था। तो अगर इस तरह की चीजें कॉन्टिन्यूस रहें तो आपका क्या है, एक पूरा साइकिल बन जाता है जिसमें क्या है, आपकी पूरी इकोनॉमी एक डिप्रेशन में ही चली जाती है, सही है। अच्छा, अगला क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट। अब देखो, एक और रीजन बिजनेस साइकिल के डिक्लाइन होने का, यानी कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन होने का क्या वजह हो सकती है, हाई इंटरेस्ट रेट। इसका क्या मतलब है, अगर इंटरेस्ट रेट आपके क्या है, बहुत ही हाई है, एक बंदा है, ठीक है, इकोनॉमी में, वो क्या करना चाह रहा है, एक इन्वेस्टर है बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो बैंक से लोन लेना चाह रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट उसे देना पड़ा है बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या बिजनेस करेगा, नहीं करेगा, उससे नुकसान है। वो लोन लेगा लेकिन इतना इंटरेस्ट रेट के साथ, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये ओवरऑल है, ये एक बंदे की बात नहीं है कि जी एक इन्वेस्टर करना चाह रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, इसमें कमी आएगी, तो ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है, जो इन्वेस्टमेंट से क्या होता था, आउटपुट बनता था, चीजें बनती थी, वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। जब वो चीजें कम होगी, आउटपुट वगैरह कम होगा, तो ऑब्वियसली आपका जीडीपी यानी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या हुई, कम हुई। जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हुई या जीडीपी ग्रोथ कम हुई, तो हम बिजनेस साइकिल की किस तरफ आ गए, इस तरफ। ये जो डिक्लाइन है या क्या है, इसका डिक्लाइन या क्या कहते हैं, डिक्रीज एक चीज है, ठीक है, या क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो ये किस वजह से हो गई, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से बिजनेस साइकिल में क्या है, जो डिक्लाइन आता है, डाउनवर्ड मूवमेंट आती है। उसके बाद और क्या हो गया, अब कुछ एक चीजें नहीं है, ठीक है, कुछ काफी सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही होती हैं। डिक्लाइनिंग रियल इनकम, इसका क्या लिंक है, देखो, रियल इनकम्स क्या है, बेसिकली मैंने आपको बताया था नॉमिनल और रियल में फर्क। रियल इनकम का मतलब है कि आपकी परचेजिंग पावर जो है, जो आप पावर है आपके पास, जैसे आप परचेज कर सकते हैं, तो एक पैसे की जो ताकत है वो क्या हो रही है, उसमें कमी है, ठीक है। जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, आपकी रियल इनकम बेसिकली कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आप, फिर जाहिर सी बात है, आपकी इनकम कम होगी, तो क्या आप चीजें ज्यादा डिमांड कर सकेंगे। मैंने आपको बताया इकोनॉमी चलती ही किस तरह है, डिमांड और सप्लाई से, ठीक है, ये सारा टॉपिक्स आप कर चुके हैं। तो क्या है, जब डिमांड ही नहीं हो रही तो लोग क्यों बिजनेस करेंगे, सप्लाई क्यों करेंगे वो, ठीक है, लोग डिमांड, जब डिमांड ही नहीं हो रही तो सप्लाई क्यों होगी, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी कम हुई, दोबारा वही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट कम हुई, तो आपका क्या है, आउटपुट कम हुई, आउटपुट कम हुई तो आपका ऑब्वियसली जो आउटपुट आप जीडीपी को ही कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी क्या हो गई, कम हुई, ठीक है। तो क्या है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस साइकिल में क्या आ जाएगा, डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली क्या चीज है, हायर टैक्सेस। देखो, इसमें भी वही बात आ जाती है, पूरा जो साइकिल है, सिस्टम है या फ्लो है, वो इसी तरह रहेगा कि एंड पे जाके वो क्या करेगा, आपके जीडीपी को कम करेगा, तो आप कहेंगे कि क्या है, डिक्लाइन हुआ है। अब देखो टैक्सेस से कैसे होता है,
हमें पता है कि अगर सपोज जो ये डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, सपोज वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आपकी इनकम्स पे जब इतना ज्यादा टैक्स लग रहा है, ठीक है, टैक्स लग रहा है, तो क्यों ही कोई, जब उस पे इतना टैक्स लग गया तो इनकम क्या हो गई, कम हो गई। जब इनकम कम हुई तो आपकी कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन क्या होता है, जो आप कंज्यूम करते हो चीजें, या आपकी डिमांड बेसिकली क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप पे हाई टैक्स लग गया। अब जब आपकी डिमांड वगैरह हो गई कम, तो ऑब्वियसली फिर क्या है, आपके जो बिजनेसेस हैं वो भी, जब डिमांड ही नहीं हो रही तो वो इतना प्रोड्यूस क्यों करेंगे, वो सारी चीज़ कम हुई, उसकी वजह से आपकी क्या इन्वेस्टमेंट वगैरह मतलब कि कम हुई, आउटपुट कम हुआ, यानी कि जीडीपी कम हुआ, तो दोबारा आप किस में आ गए, सारी चीज़ें कम हो रही हैं, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो, तो आप ट्रेड साइकिल में किस तरफ आ गए, ये, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अब अच्छा, एक तो जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, सपोज वो भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, टैक्सेस सिर्फ कंज्यूमर पे नहीं होते, प्रोड्यूसर पे भी होते हैं, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर पे लग रहा है बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी फिर क्या करेगा, इतने टैक्सेस नहीं दे सकेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो इन रिटर्न क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो आपका जीडीपी गिरा, और उसकी वजह से क्या है, आप बिजनेस साइकिल के किस पोर्शन में आ गए, डिक्लाइन में आ गए, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है आपका रिड्यूस्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, दो चीजें होती हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अपना एक तो एक्सपेंडिचर कर रही होती है, यानी कि गवर्नमेंट पैसा लगा रही होती है, या फिर क्या है, वो टैक्सेस को कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है, यानी कि टैक्स बढ़ा रही है, कम कर रही है। अब देखो, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने स्पेंड करना कम कर दिया। अब जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, यानी कि वो नए प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही, या जितना होता है ना, गवर्नमेंट स्पेंड किन चीज़ों पे करती है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक ऑल्टरनेटिव्स पढ़ा था, कि उसके पास बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, जो वो लोगों की वेलफेयर के लिए कर रही है। जब गवर्नमेंट सपोज कोई हॉस्पिटल नहीं बना रही, कोई स्कूल नहीं बना रही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो क्या है कि लोग, फिर लोगों की डिमांड भी नहीं है, जब कोई है ही नहीं, स्कूल नहीं बन रहा, हॉस्पिटल नहीं बन रहा, उसका डिमांड नहीं हो रही, ठीक है, लोगों को इनकम नहीं मिल रही, क्योंकि उसी से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी ना। एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, ये सारी चीजें क्या है, इंटरलिंक्ड है। अब देखो, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सारा कुछ रिड्यूस है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, तो ये सारी चीजें भी, आपकी आउटपुट वगैरह भी क्या होगा, या एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टमेंट क्या है, सारा कुछ डिक्रीज पे है। जब ये डिक्रीज होगी तो आपका जीडीपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिक्लाइन इन बिजनेस साइकिल का एक और कॉज हो गई, ठीक है, वजह हो गई। अच्छा जी, अगला आपका क्या है, स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर्स। अब ये क्या है, देखो, जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो भी क्या है, अगर स्ट्रिक्ट है, वो क्या होते हैं कि जब आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, सपोज आपने इंपोर्ट करनी है, इकोनॉमी क्या चाह रही है, हमारी कंट्री की, सपोज पाकिस्तान की क्या चाह रही है कि वो बाहर से क्या करे, चीजें इंपोर्ट करे। अगर बहुत ज्यादा उस पर टैरिफ वगैरह क्या होता है, टैक्सेस होते हैं बेसिकली, जो लगते हैं कि अगर आप बाहर से कोई चीज मंगाएंगे तो उसके ऊपर इतना टैक्स है। जब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेड के ऊपर होगी चीजें, तो लोग ऑब्वियसली चीजें इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उन चीजों की ऑब्वियसली डिमांड भी नहीं है, डिमांड नहीं है, या बिजनेस नहीं है, तो ये आपका क्या है, एक डिक्लाइन है चीजों में, जीडीपी में क्या है, डिक्लाइन है। तो इस डिक्लाइन की वजह से क्या है, बिजनेस साइकिल के आप कौन से पार्ट में जाएंगे, जो डिक्रीज का पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रिक्ट ट्रेड बैरियर्स में ये भी आ सकता है कि कुछ जगहों पे तो होता है ना कि ट्रेड आपका जौन सा है उसके ऊपर क्या होता है, इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो ये क्या है, कुछ टाइप के बैरियर्स हैं, जिनकी वजह से क्या है, आपके बिजनेस साइकिल में डिक्लाइन आता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, कॉजेज हैं बिजनेस साइकिल के, उसके डिक्लाइन के लिए। और अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ के, ठीक है। डिक्लाइन क्या है, होप आपको ये सारे क्या है समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, अब ग्रोथ के लिए क्या है, देखो ये तो सारे वो थे कि जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल में कमी आ रही थी। अब बिजनेस साइकिल में ग्रोथ कैसे आ रही है, रिड्यूस्ड ट्रेड बैरियर्स,
ठीक है। जो आपके ट्रेड बैरियर्स हैं, बैरियर क्या होता है, हर्डल्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो अगर ट्रेड में इतने ज्यादा नहीं है, यानी कि इतने ज्यादा कोई टैक्सेस नहीं है इंपोर्ट पे, या बहुत सी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है इजीली हो सकता है, तो इससे क्या होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, ग्रोथ होगी, आपके क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, सारा कुछ ठीक है। तो आउटपुट में क्या है, इंक्रीज आएगा। जब आउटपुट में इंक्रीज आएगा यानी आपके जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें इंक्रीज आएगा, तो आप बिजनेस साइकिल की किस तरफ जाएंगे, ऊपर, ग्रोथ। ठीक है, ये जीडीपी का ग्रोथ है। आप किस तरफ जाएंगे, जो आपका इंक्रीज हो रहा है या बूम या पीक आ रहा है, ठीक है, इधर। या फिर आप क्या है, बिल्कुल डिप्रेशन में, तो आप किस तरफ, अगर ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंशन हो रही है, रिकवरी हो रही है, बिजनेस की क्या है, ग्रोथ हो रही है, बिजनेस साइकिल की। तो साइकिल की ग्रोथ होगी तो आप फिर किस तरफ जाएंगे, ये बूम की तरफ। तो बेसिकली ये सारे रीजन हैं कि ये सब कुछ हो रहा होता है, कुछ चीजें बिल्कुल कम हो रही हो, जैसे मैंने आपको डिक्लाइन का बताया, तो ये आपका क्या है, इसलिए ये साइकिल बनता है। ठीक है, आप चीजें इंक्रीज हो रही हैं, आप इस तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, इकोनॉमी में लगा रहता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, साइकिल क्रिएट होता रहता है। अच्छा, अगला क्या है, हाई बिजनेस कॉन्फिडेंस। इसमें भी क्या बात आ गई कि सपोज आपके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, जो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा होंगी, ठीक है। सपोज इसमें हम ये सारी चीजें कौन सा है ना, इन्हीं के ऑपोजिट डाल सकते हैं, ठीक है। आपकी कुछ जो पॉइंट्स नहीं है इधर वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, स्टेबिलिटी है, तो भी क्या है, आपकी ग्रोथ होगी। अच्छा, बिजनेस क्या है कि उसमें वही बात आ गई आपके बिजनेस में कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, ज्यादा आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी मतलब कि अच्छा है, तो क्या है, ये ग्रोथ है, ठीक है। अगला क्या है, इन्फ्लेशन। अब देखो इन्फ्लेशन का बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है कि बहुत ही महंगाई है, तो लोग क्या है, डिमांड कम करेंगे, तो ये क्या है, डिक्रीज होना चाहिए आपका बिजनेस साइकिल। इसमें क्या लॉजिक है कि इन्फ्लेशन हमेशा बुरी नहीं होती, ठीक है। इन्फ्लेशन का यह मतलब नहीं है कि जी महंगाई महंगाई है तो वो बहुत ही बुरी है, नहीं। थोड़ी सी महंगाई, थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन है वो ठीक रहती है, ठीक है। अब वो किस तरह ठीक रहती है कि देखो आपका प्राइसेस क्या है, थोड़ी इंक्रीज हुई नहीं है, ठीक है। जब प्राइसेस इंक्रीज हुई नहीं है तो ही जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या लगेगा, उनको अट्रैक्शन होगी, उनको फायदा लगेगा कि यार अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो चलो उसकी प्राइस क्या है, तो ये ज्यादा है, हमें प्रॉफिट होगा। इस वजह से वो क्या करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा बिजनेस करेंगे। जब वो ये करेंगे तो आउटपुट क्या है, इंक्रीज होगा, आपका जीडीपी ग्रोथ ज्यादा होगी और आपका बिजनेस साइकिल में क्या आएगा, ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर्स की साइड से क्या है, सही पॉइंट है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जब वो प्राइसेस ज्यादा देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा कि ये अब प्रॉफिट होगा, अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे, तो आउटपुट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से आपका क्रिएट होगा क्या, बिजनेस साइकिल। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, लोअर टैक्सेस। अभी बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ गया कि देखो टैक्सेस क्या हैं, अगर बहुत कम है आपकी इनकम पे, सपोज एक हम ये डायरेक्ट टैक्स ले लेते हैं जो डायरेक्टली इनकम से ही निकलता है, तो अगर इनकम टैक्स इतना नहीं है, वो कम है, तो आपके पास ज्यादा इनकम है जिसको आप क्या कर सकोगे, स्पेंड कर सकोगे, उससे डिमांड कर सकोगे, चीजों की चीजें कंज्यूम कर सकोगे। जब आपकी डिमांड हुई ज्यादा तो प्रोड्यूसर्स को तो फायदा है कि यार इस चीज की इतनी डिमांड है, हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो ये प्रोड्यूस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब इन्वेस्टमेंट करेंगे आउटपुट ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। तो ये क्या है आपका टैक्सेस इस तरह आ जाता है, ये कंज्यूमर के एक उसमें आ गया, ठीक है, इन्फ्लेशन में अथवा प्रोड्यूसर के उसमें आ गया, ठीक है। तो सेंस में तो बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर ऑब्वियसली जो डिमांड सप्लाई है वो इकोनॉमी में साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। तो हम सारी चीजों को नजर उन पे रखते हुए इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या है आपका हो गया, ये जो लेक्चर नंबर 27 है बिजनेस साइकिल की इंट्रोडक्शन और कॉजेस,
ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया, बस हमारा जो बिजनेस साइकिल था, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, होता क्या है, फ्लक्चुएशन होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड की होती है, डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट होती है, 4 उसके फेजेस थे, बूम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और ट्रफ हो गया। वो कैसे है वो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं इसमें डिक्लाइन होने के या ग्रोथ के, वो सारे भी मैंने आपको बता दिए। अगर आप ग्रोथ के ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो इन्हीं के क्या है, ऑपोजिट हो गया। ठीक है, रियल इनकम्स अगर आप कह लो इंक्रीज होते हैं, वो पॉइंट इधर डाल सकते हो ग्रोथ के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, कम होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लोअर होंगे, तो ज़्यादा क्या है, इन्वेस्टमेंट होगी, जिसकी वजह से ग्रोथ होगी। तो ये आपका क्या है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब ये आप प्रिपेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।